Hello and welcome back to the Shiksha Club channel. Today in this video we'll understand what is the meaning of financial planning and what is the process of financial planning. Okay, तो financial planning का meaning अगर हम simple definition में अगर देखने चाहें तो financial planning is a process of estimating how much capital is required to accomplishing the organization business. Financial planning हमें बताता है कि हमारे business के लिए कितना capital requirement है और वो कैपिटल का इस्तेमाल हम किस किस जगह पे करेंगे. ठीक है, फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पैसे अगर आएंगे, कैपिटल अगर आएगा, पैसे आएंगे तो ही हम कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे. ठीक है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, जो फाइनेंशियल पॉलिसी को फ्रेम करता है इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट इन्वेस्टमेंट. मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, हमारी कंपनी में कहाँ से पैसा आएगा, वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करेंगे. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज, और फिर पैसा आने के बाद वो फंड किस किस जगह पे हम अलॉट करने वाले हैं वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है. देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत होगी और अगर उससे ज़्यादा पैसा आपके पास आ गया तो जो एक्सेस पैसा है उसका आपके पास कोई यूज़ नहीं होगा, और अगर कम पैसा आया तो आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड इन इट्स मैनेजमेंट. सिंपल ये प्रोसेस है जो बताता है कि कितना कैपिटल हमारे मैनेजमेंट को चाहिए. सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लान योर फाइनेंस, सिस्टमैटिक अप्रोच है कि हम अपने फाइनेंस को किस तरीके से प्लान कर सके. तो ये था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, के फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है. और अब हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग को करते कैसे हैं. नाउ वी हैव द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. के फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, 5-6 स्टेप्स है बस, और बहुत ही सिंपल स्टेप है. तो फर्स्ट है डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा. कंपनी हमारी किस सिचुएशन में, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपनी की, वो पता लगाना, वो एस्टिमेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता ही नहीं अगर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, तो फिर आप अपने गोल को सोच ही नहीं सकते कि आपका गोल क्या होना चाहिए. अब करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में अब क्या आपकी इनकम कितनी है वो आएगा, कि आपके खर्चे कितने हैं, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी हैं, आपके ऊपर लोन्स कितने हैं, आप रिसीवेबल्स कितनों के हो. तो अब ये सारी चीज़ें कंसिडर करके हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है. पता लगाने के बाद करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसको पता लगाने के बाद, उसको डिटरमाइन करने के बाद डेवलप फाइनेंशियल गोल. उसके ऊपर से हम फाइनेंशियल गोल को डिटरमाइन करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए. अब कंपनी का फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, कि मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी हमारा टर्नओवर 20 करोड़ का है, तो अगले 5 साल में वो टर्नओवर हमें 100 करोड़ का करना है, इंटू 5x हमारा टर्नओवर होना चाहिए. तो वैसे फाइनेंशियल गोल्स को हमें डिटरमाइन करना है. कि अगर इससे सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करो तो क्या आपने ले लिया कार का एग्जांपल, तो कार लेने के लिए आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन पहले कंसीडर करोगे कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अभी क्या है, उस हिसाब से आप बजट डिस्कस करोगे कि भाई मुझे इस रेंज में गाड़ी लेनी है. फिर डेवलप फाइनेंशियल गोल, फिर उसमें आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है गाड़ी में. ठीक है, अब फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शन. फाइनेंशियल गोल हमने डिसाइड कर लिया. ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल गोल जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि वो अचीव हो सके. आपने 20 करोड़ का 2000 करोड़ सोच लिया तो वो इम्पॉसिबल तो नहीं, बट इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अचीव करना. ठीक है, फिर फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शन. अब आपने फाइनेंशियल गोल डिटरमाइन कर लिया, अब उसकी अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, उसके 5-6 तरीके होंगे कि उस फाइनेंशियल गोल को आप 4-5 वेज में अचीव कर सकते हो. अब 4-5 वेज आपको ढूंढने पड़ेंगे कि वो 4-5 तरीके कौन से हैं, मे बी ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी कम, कि आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कौन से वेज आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स. आपने वो वेज ढूंढ लिए कि भैया ये तरीके मेरे पास है कि मैं इस तरीके से मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता हूँ. अब उन तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका जो आपकी कंपनी को सूटेबल है वो आपको चूज करना पड़ेगा. अब उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, कि रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि भैया रिस्क कितना है, आगे जाके TVM ध्यान देना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, और उसकी लाइफ सिचुएशन देखना पड़ेगा
कि भैया ये अगर मैं ये प्लान यूज़ करता हूँ, ये इस प्लान में जाता हूँ तो आगे जाके मेरा क्या होगा, अगर आगे जाके मार्केट चेंज होता है, आगे जाके पॉलिसीज चेंज होती है गवर्नमेंट की, या कुछ भी होता है XYZ रीज़न, तो उसके कारण मेरे जो गोल है, वो जो प्लान है, उसमें मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, या फिर ये प्लान मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं, उसको इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, फिर क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल प्लान। आपने एक बार ये चूज़ कर लिया कि मुझे इस वे में जाना है, मुझे इस प्लान से जाना है, तो उसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करोगे कंपनी में कि भैया हम एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके बाद कंपनी उस हिसाब से चलेगी, उस डायरेक्शन में चलेगी कि भैया इस डायरेक्शन में मुझे कंपनी को ले जाना है ताकि मेरा फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव हो सके। ठीक है, उसके बाद है रिव्यू एंड रिवाइज, कि आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर लिया तो इसको इवेल्युएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब आपने एक बार प्लान को एग्जीक्यूट तो करवा दिया, पर अगर प्लान में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, कि मान लो तुरंत गवर्नमेंट ने कुछ एडजस्टमेंट कर ली, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में एडजस्टमेंट कर ली, तो उसके हिसाब से आपको प्लान में भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। या फिर आपने जो प्लान इंप्लीमेंट करवाया है अपनी कंपनी में, वो आपकी कंपनी को ना सूट हो रहा हो, तो उसमें एडजस्टमेंट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो उस वजह से हमारा जो फाइनेंशियल गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि भैया अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम वी कैन एडजस्ट। ओके, तो अब वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या, डिटरमाइन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियल सिचुएशन को डिटरमाइन करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। डेवलप फाइनेंशियल गोल्स। फिर उसके बाद सिचुएशन को जानने के बाद आप डिटरमाइन करो कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है। फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शन। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या अचीव करना है, तो उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन, कौन से तरीके हैं जिससे आप वो गोल को अचीव कर सकते हो। इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स। अब फिर अल्टरनेटिव्स को आपने देखा कि इतने अल्टरनेटिव्स है, तो उसको आप इवेल्युएट करो कि भैया आपके लिए कौन सा अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल प्लान, और फिर उसके बाद अपना फाइनेंशियल प्लान को इम्प्लीमेंट करो। ओके, और फिर रिव्यू एंड रिवाइज। अगर रिक्वायरमेंट है कि आपके प्लान को एडजस्टमेंट या थोड़े एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आपको उसको एडजस्ट भी करना है। हो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।